हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 26 देखेंगे हम। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या बनाना, डायग्राम। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ, रेडियस को छोड़ो, पहले तो ये देखो डायग्राम के अंदर कौन कौन से आपके पास जो है फिगर आ रहे हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर आ रहा है, तो आपको पता है सिलेंडर कैसे बनता है? बिल्कुल सर पता है। बना दो एक सिलेंडर। एक मिनट यार, अच्छा सा नहीं बना थोड़ा। ओके। सिलेंडर ग्रेटेस्ट कर्व सर्विस को छोड़ो, विच इंस्क्राइब इन गिवन कोन। एक कोन के अंदर है, ठीक है। तो इस कोन के अंदर है ये, तो मैं इस कोन को बना देता हूँ यहाँ पे। ओके। ठीक है। ओके। बाकी सब चीजें रेड से करनी पड़ेंगी, वरना फिर समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक सर, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। अब मेरी बात सुनो, इन सबको नेमिंग दे देते हैं अपन। ए, बी, सी, डी, ई। एक मिनट, लाइन से देते हैं ना। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, और इसको दे दो आप आई। इस वाले सेंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक है सर। ये अंदर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। केवल मैं अपने क्वेश्चंस के अंदर आपको लैंग्वेज समझाने के लिए अपन जो नेमिंग देंगे ना, उस नेमिंग के लिए अपन नेमिंग दे दिए हैं। ठीक है सर, नेमिंग दे दी अपन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। प्रूफ क्या करना है? डेट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपका सिलेंडर कौन है सर? ये वाला। इस सिलेंडर की जो रेडियस है, यानी ईएफ की बात कर रहा हूं मैं। इसकी जो रेडियस है, और ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस, क्या कहा है इसने? राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो रेडियस है ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस। जब इसका मैं कर्व्ड सरफेस निकालूंगा, तब इसमें जो रेडियस रखी जाएगी, विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ गिवन कोन, जो कि एक कोन के अंदर है, कोन है, कोन के अंदर है, इज ऑफ द डेट ऑफ हाफ ऑफ द कोन। क्या कहा है इसने? कि ये जो इसकी रेडियस है ना, ये इस कोन की रेडियस की हाफ है, ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? देखो ये वाली जो लाइन है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, उनमें के अंदर क्या होता है, आगे का क्वेश्चन लास्ट से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे प्रूव दैट द रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस कैन बी। अब देखो, रेडियस ऑफ सरफेस ये इसने बोला, उसके बाद सीधे इसका मतलब लास्ट से जुड़ता है। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ ऑफ दैट द कोन। अगर ऐसे लिखता तो समझ में आ जाता आपको। हाँ सर, ऐसे लिखते समझ में आया था कि जो सिलेंडर का रेडियस है ना, वो कोन के रेडियस का आधा है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है सर। और बीच में इसने अपनी भसड़ घुसेड़ दी, कौन सी वाली? कि ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस निकालेंगे हम सिलेंडर का, और इसके, और वो सिलेंडर किसके अंदर है? कोन के अंदर। ये बीच में डाल दी, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी इस क्वेश्चन से। ठीक है। हमें जो फाइंड आउट करना है ना, वो ये है जिसमें मैंने अंडरलाइन करी है। ठीक है सर। अब गिवन कंडीशन से शुरू करो। ठीक है सर, गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है आपकी, वो देखो आप। एक मिनट सर, गिवन कंडीशन है मेरे पास। पहले तो मेरे पास एक सिलेंडर है। अ, इसका मैं नेमिंग लिख सकता हूँ चाहूँ तो, BHFC, और बाकी कोई जरूरत नहीं है। राइट सर्कुलर लिख देता हूँ। राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ कोन। ठीक है सर। अब अपने जो जो चीजें लेट करी, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जो मैं लेट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इस कोन की जो रेडियस है, उसको ईजी मान रहा हूँ, है ना। इसको क्या मान रहा हूँ? ईजी मान रहा हूँ, जिसको मैं आर मान लेता हूँ। लेट रेडियस ऑफ कोन। सर रेडियस ऑफ कोन क्या है मेरे पास? ईजी, जिसको मैं मान रहा हूँ सर आर सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि हाँ सर, ये मेरे पास कोन जो है ना, कोन की रेडियस हो गई है। ठीक है सर। कोन की रेडियस हो गई, बिल्कुल हो गई। और क्या चाहिए मुझे? कोन की हाइट चाहिए। ठीक है सर, कोन की हाइट भी लिख दो। हाइट ऑफ कोन। सर हाइट ऑफ कोन है, देखो AE है। इसको मैं H सेंटीमीटर मान रहा हूँ, इनको मैं कैपिटल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, अब आ जाओ आप इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर।
रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब देखो ये सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ईएफ होगा। ध्यान दिया आपने थोड़ा सा। ये क्या है, यहां से लेके केवल यहां तक है ये ईएफ। इसको मैं एक्स सेंटीमीटर मान लेता हूं। हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट क्या है आपके पास, ये होती है ना एच एफ होती है आपके पास। या तो एच एफ बोलो या ये बोलो, बात तो एक ही, हाइट तो ये रहेगी आपके पास, ये हो गई एच एफ। इसको अपन वाई सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, वरना वो सेम सेम से लगेंगे आपको। अगर मैं स्मॉल आर भी लिख दूंगा तो कहीं गलतियां हो जाएंगी। तो मैंने इनको एक्स वाई से मान लिया और इसको कैपिटल आर और एस से मान लिया। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गई सबको। आ गई सर। अब मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो। हमें क्या निकालना है, हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है वो बता देता हूँ मैं। सर हमें प्रूफ करना है कि जो रेडियस है ना राइट सर्कुलर कोन की, रेडियस ऑफ सिलेंडर कायदे से, वो जो है वो कोन की रेडियस की हाफ है। डिवाइड बाय टू। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या मानी है मैंने, एक्स मानी है सर। और रेडियस ऑफ कोन क्या मानी है मैंने सर, कैपिटल आर मानी है। और ये आपको प्रूफ करना है कायदे से। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। हाँ सर, कुछ समझ में आ रहा है हमें, हल्का हल्का हल्का। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूलाज लगा के इसके एरिया को निकालने की कोशिश करेंगे। उसके पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अपन देखने वाले हैं क्या, यहां से अपन इस सिलेंडर के कंपेयर करेंगे, है ना। तो इसको एक मिनट कॉपी कर लेते हैं हम। एक मिनट एक मिनट। अरे यार, बाकी सब चीजें नहीं आई क्या इसके साथ। रुको रुको रुको, बाकी सब चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी फिर से मुझे। क्या नेमिंग दिया था, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। और क्या दिया था नेमिंग में, बस ये दिया था। ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, दो चार स्लाइड्स और बना लेता हूँ, एक में सॉल्व होगा नहीं। अब देखो आप क्वेश्चन को, आपको ये प्रूफ करना है रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है ना वो रेडियस ऑफ कोन का हाफ है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो आपको रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए इन दोनों में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों के रिलेशन के लिए क्या करता हूँ, देखो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, या तो आप एक काम करो, ये जो ट्राइंगल है आपके सामने ये वाला, और एक ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन दोनों को सिमिलर कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो सर, ये छोटा वाला सिलेंडर और ये पूरा बड़ा वाला सिलेंडर, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, आ जाओ आप। इन ट्राइंगल, मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, एच एफ जी। देखना एच एफ, ध्यान रखना मैंने बोला आपको, ये आप छोटा वाला और ये बड़ा वाला भी ले सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप इसको और इस पूरे को भी कंपेयर कर सकते हो, और इसको और इस पूरे को भी कंपेयर कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे। सर एच एफ जी एंड ए ई जी, ट्राइंगल ए ई जी, इन दोनों ट्राइंगल के हम खेलने वाले हैं। सर क्या खेलने वाले हैं अभी बताता हूँ। इस ट्राइंगल का एंगल जी इक्वल्स टू एंगल जी है, हाँ सर, ये क्या है आपके पास कॉमन है, ठीक है सर। यहां भी 90 डिग्री बनेगा, यहां भी 90 डिग्री बनेगा, तो एंगल एच एफ जी इक्वल होगा ट्राइंगल ए ई जी के। क्यों, क्योंकि सर ये 90 डिग्री मुझे दिख रहा है। अब मैं कह सकता हूं ट्राइंगल एच एफ जी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई जी विद द प्रॉपर्टी डबल ए रूल। पढ़ा है ना आप सभी ने, बिल्कुल पढ़ा है, क्लास 10th अच्छे से याद होगी, 9th भी अच्छे से याद होगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से हम इसको और इस पूरे ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं, बाय डबल ए रूल। अगर ये सिमिलर आ गया है तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा सर, हमारे पास निकल कर आएगा एच एफ अपॉन ए ई, एफ जी अपॉन ई जी, और एच जी अपॉन ए जी क्या हो जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सीपीएसटी। होगा नहीं होगा, हाँ सर। अब इसमें से मेरे काम का कौन सा है वो मैं बता देता हूँ। सर मुझे एक तो इस एफ जी से काम है, तो एफ जी का है, एफ जी का है, तो सर ये पूरा पेयर एक साथ आएगा भाई, बात खत्म। और मुझे किससे काम है सर, मुझे एक एच एफ से काम है, मतलब कि ये ऊपर वाला भी पेयर पूरा आएगा। अब एच जी कहाँ है,
अच्छा ये रहा एच जी। ये वाला एच जी और ये वाला ए जी, इससे मेरा कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये, पहली बात तो ये जो है इसकी स्लैंट हाइट होगी, और स्लैंट हाइट का सिलेंडर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिलेंडर तो अंदर है, तो स्लैंट हाइट से कोई लेना देना, मतलब टच होके जा रही है बस, बाकी और कोई इसके साथ कंपेयर नहीं है। लेकिन इन साइड्स का है कैसे? ये देखो एच जी लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है? एच जी। अब देखो एच जी क्या है मेरे पास, एक मिनट, एच जी कहाँ है? एच एफ है, सॉरी, एच एफ। एच एफ क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर है आपके पास। अब हाइट ऑफ सिलेंडर क्या मानी थी आपने? पीछे आ जाओ। एच एफ के लिए हाइट ऑफ सिलेंडर, मैं इनको पीछे लिख देता हूँ, एक बार एक काम करता हूँ। रेडियस ऑफ कोन जो है वो आर है। रेडियस ऑफ कोन, आ जाओ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, एक मिनट रुको ना, फिर आप आराम से कर लेना। रेडियस ऑफ कोन, तो सर ये पूरी रेडियस ऑफ कोन होगी, ये आर है, और ये पूरी जो है कितनी मानी मैंने? एच मानी है। और क्या माना था मैंने? रेडियस ऑफ सिलेंडर एक्स है, तो ये आपका सिलेंडर है भाई, केवल ये आपका एक्स है, और ये आपका वाई है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? वाई है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करो। एच एफ, एच एफ कहाँ है आपके पास? एच एफ कहाँ है? एच एफ है सर वाई। ए ई कहाँ है आपके पास सर? ए ई, ए ई कहाँ गया? ए ई, अबे ए ई कहाँ गया? हाँ ए, ये बड़ी वाली हाइट है सर। एफ जी कहाँ है? एफ जी है सर ये। अब देखो एफ जी पे फोकस करो। एफ जी जो होगा ना आपके पास, वो बड़े वाले आर में से एक्स को घटाना है आपको। क्या करना है? आर माइनस एक्स लिखना है। ये समझ में आया आपको कैसे लिखा? भाई ये पूरी साइड आर है, ये बची हुई साइड एक्स है, तो ये एफ जी कितना हो जाएगा आपके पास सर? ये आर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है सर। और ईजी क्या है आपके पास? ईजी, ईजी कहाँ गया भाई? ईजी, ईजी ये पूरा वाला सर, ये बड़ा वाला आर है। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर, ये चीज तो क्लियर हो गई। इसको मैं अपनी क्या मान लेता हूँ? फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसको? मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है सर, इसमें अभी मैं चेंजेस करूंगा, बताऊंगा कैसे। अब आप आ जाओ पीछे। अब एक्चुअल में क्या करना है आपको? हमें एक्चुअल में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था किसका? सिलेंडर का। तो निकालो आप। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको मैं एस मान रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो मेरा ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो क्या होगा? आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सर? 2 पाई आर एच। ये होता है 2 पाई आर एच। हाँ सर, 2 पाई रेडियस और हाइट। अब आप थोड़ा सा फोकस करो यहाँ पे। सर क्या फोकस करना है हमें? हमें एक्चुअल में इन सबको एक ही वेरिएबल के अंदर लेके आना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात करोगे तो सर रेडियस ऑफ सिलेंडर तो मेरे पास ये है ईजी, ईएफ ही तो है। अब आप ईएफ देखो, आपने जो ईएफ माना था, एक्स माना था, हाँ सर माना था, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक्स पुट कर देना है। अब आप एच देखोगे, एच, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर आपने वाई मानी। अब इन दोनों के वेरिएबल बदल गए। क्यों? मुझे यहाँ पर एक्चुअल में क्या करना है? डेरिवेटिव करना है, मतलब डिफरेंशिएबल करूंगा। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए ना भाई, वनगढ़ हो जाएगी। एक्स का तो वन हो जाएगा, और वाई का वाई डैश करना पड़ेगा। तो मुझे, अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो वाई का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो पीछे वाली इक्वेशन देखो आप, यहां से मैं वाई की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? ऐसे कर सकता हूँ, इसको वहां भेज दो। तो एक्चुअल में वाई की जो वैल्यू आएगी ना, वो एच आर माइनस एक्स अपॉन आर हो जाएगी। होगी नहीं होगी? हाँ सर होगी। इसको मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ सर, ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। मैंने क्या किया, y की वैल्यू जो है ना, उसको एक ही उसके अंदर सेट कर दिया है। कर दिया नहीं कर दिया? हाँ सर कर दिया। और मेरे लिए बची हुई चीजें क्या हो जाएंगी? एज अ कांस्टेंट हो जाएंगी, एज अ कांस्टेंट हो जाएंगी। अब आओ आप नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अपन को क्या करना है? सिंपली y की वैल्यू पुट करनी है। कहां से? पीछे से देखो। बिकॉज ऑफ, मैं यहां पे लिख रहा हूं, y इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास? एच आर माइनस एक्स, एच आर माइनस एक्स अपॉन आर। ये मेरे पास वैल्यू है, ये है ना वाई की वैल्यू? हाँ यही है। तो देखो केवल एक्स को छोड़ के बाकी सब मेरे लिए एज अ कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भाई? ऑब्वियस सी बात है ना यार, मेरे लिए कोन के अंदर है भाई। ये एच क्या है सर? हाइट ऑफ कोन है मेरे पास। ये आर क्या है सर? ये रेडियस है मेरे पास कोन की। तो ये तो बोल रहा था, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन ग्रेटेस्ट। ऐसी कौन सी रेडियस रखूं जो सबसे बड़ी हो और वो इस पूरी के आधी हो जाए? भाई यानी कि वेरिएशन किसके अंदर होंगे सर? सिलेंडर में तो होंगे। कोन में वेरिएशन, जहां वेरिएशन नहीं होते उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो। देखो ये जो वैल्यूज है, मैंने एनसीईआरटी थोड़ा अलग पुट किया है, क्योंकि मैंने नेमिंग वगैरह अपने हिसाब से करी है। तो आप भी अपने हिसाब से करना, रटने वाली कोई चीज नहीं है। एक्स मल्टीप्लाई, अब देखो वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन, एच आर माइनस एक्स अपॉन आर। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें से कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दो, बाकी सब अंदर छोड़ देना। कैसे? आ जाओ सर, 2 पाई
एच अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट हुआ आपके पास। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सर। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एक्स, और इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल के आया एक तरीके से। ठीक है सर। अब देखो ये सारी फॉर्म एक्स में है, बाकी सब कांस्टेंट मानूंगा मैं जो भी दिख रहा है। अब मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अपन क्या करें, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही करते हैं ना, यहाँ थोड़ा घसड़ पसड़ हो जाएगा मामला। 2 पाई क्या निकला ये, एच अपॉन आर, आर एक्स माइनस डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ डिफरेंशिएट करता हूँ 2 पाई एच अपॉन आर, इसका डिफरेंशिएट आपको पता है आर होगा, एक्स का 1 हो जाता है और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। ये हो गया। अब क्या करते हैं अपन, पुट क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं ना। पुट एच डैश इक्वल्स टू 0, इसको यहाँ 0 पुट करूंगा तो 2 पाई एच अपॉन आर, और ये r-2x, ये सब क्रॉस होके 0 हो जाना मुझे दिख रहा है। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास r-2x इक्वल्स टू 0 बचा, इसको वहां भेज दो। तो सर मेरे पास 2x इक्वल्स टू r बचा, इसको नीचे भेज दो सर, x इक्वल्स टू मेरे पास r/2 बचा। क्या बचा मेरे पास यहाँ पे देखना सर, मेरे पास x इक्वल्स टू r/2 बचा। ये मेरा क्या है सर, ये मेरा एज अ क्रिटिकल पॉइंट है। क्या पॉइंट है ये, क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्या करते हैं अपन सर, अब अपन यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो अपन यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एज डबल डैश एक्स की करेंगे हम, तो देखो ये है आपके पास। तो आपको पता है ये तो फिर से कांस्टेंट ही रहेगा, 2 पाई एच अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट ही। इस बार आर का करेंगे तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और 2x का करेंगे तो केवल 2 बच के आएगा आपके पास। ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। पाई एच अपॉन आर, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब आपको क्या करना है, पुट एक्स इक्वल्स टू r/2। अब मैं अगर यहाँ पे एस डबल डैश में r/2 पुट करता भी हूं, तो भी मेरा आंसर तो वही रहेगा भाई, एक्स की जगह पुट करने की जगह नहीं बची, जो कि लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं एक्स इक्वल्स टू r/2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या है ये, मैक्सिमा। यही पढ़ा था अपन ने कि आर जो डबल डैश होता है, डबल डिफरेंशिएट होता है, वो अगर 0 से लेस देन हो जाए, तो जिस पॉइंट को हम एक्स के पॉइंट को पुट कर रहे हैं वो मैक्सिमा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ये तो आपको निकालना था कि आपके पास, अब देखो क्या आया आपके पास, पीछे बता रहा हूं मैं आपको ना। x इक्वल्स टू r/2 आया है आपके पास। देखो x क्या था आपके पास सर, x था मेरे पास ये, और r क्या था मेरे पास ये। अब देखो यही चीज तो बोल रहा है ये आपके पास, ये आपके पास क्या आ गया है, लोकल मैक्सिमा आ गया है। ये आपके पास क्या आ गया है, ये लोकल मैक्सिमा आ गया। आपसे ये पूछ रहा था, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कौन, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर सॉरी, हैंस क्या निकाला हमने सर, हमने यही निकाला है, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया तो हुआ, हाँ सर ग्रेटेस्ट है भैया एक तरीके से। क्यों ग्रेटेस्ट है भैया, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये जो वैल्यू है मेरे पास लेस देन 0 आई है। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है तो मैं इसको क्या मानता हूँ कि सबसे बड़ी वैल्यू, ये वैल्यू जो है पुट करने पर सबसे बड़ा आंसर निकल कर आया मेरे को, मैक्सिमम निकल कर आया। तो ग्रेटेस्ट मतलब वही मैक्सिमम मानो आप। कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी inscribed in a given cone is half of that of the cone। ये समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। ये एक्चुअल में क्या हो गई, इसकी कोन की हाफ हो गई है। ये तो समझाया मैंने कि जो रेडियल सिलेंडर है वो कोन की सिलेंडर के हाफ है, और वो मैक्सिमम है एक तरीके से, ग्रेटेस्ट है। क्लियर हो गया? ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 26।